रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी। शुरू हो गई। तो मैंने कहा लर्नर्स कैमरा लेके आ जाओ, सेटअप लेके आ जाओ। आप लोग आ रहे थे, दीदी पीछे थी, आप आगे थे। अगर आप 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकते हैं और दीदी 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं, तो जो काम है, जो दोनों लोग मिलकर टीम मैक्सिमम कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल सकते हैं लोग? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो टीम में अगर तो इससे क्या सीखेंगे आप लोग बताएंगे। ठीक है, एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे जिससे मैं समझ सकूं। मैं लर्नर हूं, रोशनी में मेरा एडमिशन हुआ है, आप हमारे मेंटर हैं, आप हमारे फैसिलिटेटर हैं। तो इस एग्जाम्पल से क्या आप समझाएंगे, मुझे समझाने का प्रयास कीजिएगा। मैं तो 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक, तो ऐसे बताना है। अब जो मुझे समझाने के लिए मैंने आपको लाया, डेली ये क्या बकवास टाइम पास वीडियो में यूं कहानी, कितनी बार मन बुद्धि, कितनी बार एक ही चीज़ डेली रिपीट करना। कभी कभी लगता होगा ऐसा, लगता है ना, स्वाभाविक क्रिया है। कभी कभी आपको लगता होगा नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट तब तक उसको करते रहना है और समझ में आ जाए तो भी करना है, जब तक कि आपके जो 5 स्टेप ऑफ डीप लर्निंग का हमारा जो फ्रेमवर्क है ना, जब आप प्रैक्टिकली उसको एग्जाम्पल्स लेने लगे, अपनी ज़िंदगी में बाय डिफ़ॉल्ट होने लगे, मतलब बिना सोचे अपने आप होने लगे, तब जाके तब भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। तब थोड़ी प्रैक्टिस कम करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करनी पड़ती है। तो जो चीज़ें बता रहे हैं वो आपके 40-50 साल में भी काम आएगी। ये सब ऐसी नहीं है कि जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो काम नहीं आएगी। ठीक है जी, तो क्यों बता रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल, इस पेड़ को जरा दिखाइए कैमरे में। पेड़ देख रहे हैं, मोटा सा पेड़ था, ऊपर से मैंने काट दिया, पीछ से काट दिया, दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है ना। अब फिर इधर कर लीजिए, जब काटा तो ऊपर का तना गायब, ठीक, नीचे से केवल खुद्दल था। कुछ समय के लिए तो लगा होगा कि ये पेड़ गया, मर गया, अब फिर जमेगा नहीं, लेकिन फिर कहें भैया इतने हरे पत्ते, जितना कंछा था उससे ज़्यादा कंछा फेंका है। ऐसा क्या हुआ इस पेड़ के साथ कि अब और कंछा फेंका हुआ, और ब्रांचेज है, और हरियाली है ना। ऐसा क्या हुआ? अगर वहीं पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा पौधा होता, पतला सा, नर्सरी से खरीद के लाए होते, उसको बीज से काट देते, तो फिर इसके चांसेस होते होने के, इसके कम होते या ना के बराबर होते। अगर पहले दिन नहीं लगा के पहले दिन काट देते तो होता हो चांसेस है। पत्ता अगर नहीं रहता तो नहीं होता, पत्ता वाला ऊपर का पोर्शन पूरा काट देते तो चांसेस थे उसका नहीं होते, लेकिन इसके में तो पत्ता भी नहीं था, नीचे से काटा पूरा गायब हो गया, फिर भी ये पेड़ इतने सारे ब्रांचेज आ गए। तो ऐसा क्या हुआ? जब तक आप लोग सोचेंगे तब तक हम लोग उस गंतव्य पे चलते हैं। धीरे धीरे कैमरा ले चलिए या पॉज कर दीजिए, वहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या वर्ड ना, जी प्रभु बताएं, कितना बढ़िया वर्ड है। चलो जी प्रभु जी, लर्नर भी अच्छा, स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ, एकदम अच्छी बात है ना। लर्नर भी अच्छा, प्रभु भी अच्छा। लर्नर बट हिंदी में बोलेंगे सीखने वाला, तो उतना नहीं। प्रभु भी ठीक है, ठीक है। प्रभु जी बताइए। अरे सोचना है, कुछ तो आया होगा दिमाग में, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ आया ही नहीं, एकदम थॉटलेस थे। अगर ऐसी स्टेज में हो तो भाई साहब क्या बात है, पतंजलि योग सूत्र का आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किस टाइम? तो अभी जो मैंने पूछा, एक पेड़ इतना मोटा हो गया था, बीच से काट दिया, ठीक, और फिर 6 महीने बाद देखिए हरा भरा हो गया। वहीं पे अगर छोटा पौधा लगाया होता, जिस दिन नर्सरी से लाया उस दिन लगाया था, उसका बीच से कोई काट देता तो नहीं होता, ज़्यादातर चांसेस है 99% नहीं होता। ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ? ऑब्जर्वेशन सुना आपने ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो चीज़ तुरंत आ जाती है। कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में आजकल देखते हैं जो हुई हैं, आप इतने धनी हो गए हैं, आप लोग तक धनी नहीं है तो जितने आप जो धनी हो गए हैं, धनी नहीं है। अभी धनी वाली कहानी सुनाएंगे, धनी और गरीब की एक सच्चाई वाली कहानी सुनाएंगे आप लोगों की, आप ही लोगों की वो कहानी है, ठीक है। अभी बाद में नेक्स्ट एपिसोड में भी बात करेंगे, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। क्या हुआ? ऐसा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और उसी से सीख सीख के जितनी भी दुनिया में आपको चीज़ें दिख रही है ना, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने सीखा होगा और किसी ने बनाया होगा। ऑब्जर्व किया, उसको कुछ समस्या लगी होगी या कुछ दिखा होगा, उसके हिसाब से वो ऐसी उपयोगिता वाली चीज़ें, जो उपयोगिता वाली चीज़ें बनती हैं वही जिंदा रहती हैं। बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो उपयोगी होंगी इंसानों के लिए वो अपना चलता है, हम लोगों के लिए उपयोगी होंगी वो चलता है। बताइए, तो सोचे, कुछ भी नहीं सोचे, जो हो मन में उगलिए,
उल्टी कीजिए, उल्टी खराब होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बदबू से भगेगा नहीं। हाँ बोलिए, कुछ भी नहीं है, ये दिक्कत है। मतलब आपने अपने माइंड को इतना ब्लॉक कर दिया है कि क्यूरियोसिटी को एकदम उसका कत्ल हो गया है। कत्ल करना गलत है ना, लेकिन आप लोगों ने अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को ही खत्म कर दिया है। और मैकॉले को तो यही चाहिए था ना, जो कहें चुपचाप करो, उसको तो यही चाहिए था कि तुम्हारे अंदर की उत्सुकता खत्म हो जाए। कह रहा है ये होगा, चुपचाप करो, उसको तो वही चाहिए था ना, जो कहें वो फॉलो करें। तो हमारे यहाँ के लोग, पढ़े लिखे लोगों के खुद उसको, ये कौन सी पढ़ाई है भैया कि अपना हम लोग उसको सब दे दिए, चोरी कर रहा है और हम खुश हो गए, यस सर उसने कहा यू आर द वॉइस, और हम लोग खुश हो रहे हैं। समझ रहे हैं गुलामी की कितनी बड़ी वो चीज़। और क्रिएटर, जब अगर इकोनॉमी को धनी होना है, किसी को भी धनी होना है, तो क्रिएशन इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब किसी का चोरी करना है, उसको डकैती डालना है, तो वहाँ इनोवेशन, वहाँ तो कहेगा जो कह रहा है दे दो। तुमको ऐसा ट्रेन कर दिया कि तुम अपने घर का ही सामान उसको दे रहे हो। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो क्यूरियोसिटी हमने ख़त्म कर दी है। जबकि एक छोटा सा बच्चा होगा तो खुजरा के क्वेश्चन के आंसर 50 देगी, भले ही उसके आंसर गलत होंगे या ऑब्जर्व उतना नहीं कर पाएगी, लेकिन क्यूरियोसिटी होती ही है, सब में होगी। आप भी जब पैदा हुए होंगे ना, तो आप अपनी मम्मी से पूछेंगे तो भी कहते हैं कि बाबू एकदम परेशान हो जाए, नेचुरल है। उत्सुकता बाय डिफॉल्ट, हम लोग लर्निंग के लिए उत्सुक होते हैं, इंसानों के अंदर ये क्षमता है, तभी तो इतना सब डेवलप हुआ है। जानवरों का देखा है कोई, मतलब उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, उनका भी सिस्टम है, बट उनका उतना डेवलप नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इंसान जो है जानवरों से ज़्यादा उसकी, मतलब एक तरह से कहिए सटल मॉडल उस शरीर में ज़्यादा विकसित है। बाकी खाना पीना, घर उसका भी बढ़िया बनाता है, घर बहुत बढ़िया बनाते हैं वो अपने हिसाब से। ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि आप ही लोग टैलेंटेड हैं, वो भी, उनकी भी संतानें चलती हैं और अपना व्यवस्था सब सही से कर लेते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो उनका वो होता है। कुछ आया दिमाग में? दोनों में क्या अंतर है? दोनों पेड़ में, हाँ, ये अपना रूट फैला लिया है, रूट फैला लिया है, वेरी नाइस, वेल थॉट। हाँ, और रूट फैला लिया है तो उसके बाद सनलाइट से अपने लीफ बना लेगा और उसमें रूट नहीं फैला होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिक है, लॉजिक है, बेसिक है। इसके रूट्स मजबूत थे, ठीक है, पहले ही ऑलरेडी सेटल्ड हो गए थे, पकड़ लिए थे, कहते हैं ना, तो सब जानते हैं हम लोग। ये तो किस पढ़े लिखे की क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इसमें सिंपली क्या है भाई, जमीन में जड़ें मजबूत थी, फिर काट दिए ऊपर से, उस समय के लिए स्ट्रेस में आया होगा, वो भी स्ट्रेस में आया होगा, उसमें भी जान होती है, ये भी लिविंग्स में आते हैं। मतलब लिविंग हम इंसान के नहीं कह सकते, लेकिन इनमें भी तभी तो सूख जाते हैं, मतलब मर गए, तो सूखा नहीं, जड़ें मजबूत थी, फिर धीरे धीरे उसने मौसम के साथ समय आया, फिर अपना कर लिया, ठीक है। उनका भी अपना साइकिल सिस्टम, उनका भी सब सिस्टम होता है। पढ़ने वाले लोग, साइंस लोग, किसी को नोबेल प्राइज भी मिला इसके सिद्ध करने को, उन्होंने कहा कि ये भी एक कुछ महिला थी, महिला थी, पता नहीं, जो भी हो, पता कीजिएगा आप लोग, पढ़ने वाले लोग हैं, किसी को नोबेल प्राइज इस पर मिला हुआ है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, कुछ इस तरह का था रिसर्च। मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है, आप लोग को क्लैरिटी लानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं थोड़ा सा गलत भी बोलता हूँ ना, तो आप लोग चेक करके सही करेंगे। यही होमवर्क है ना, मालूम है ना आप लोगों को ये चीज़? ऐसे कह रहे हैं जैसे, हाँ मालूम है। मालूम है, ठीक है, बैठ जाए, खड़े रहेंगे, खड़े हैं या बैठना है? तो उसकी जड़ें मजबूत हैं। जो नया प्लांट लगाया, नया सैपलिंग लगाया, अब उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, तो उसका ऊपर से जब कटेगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत हैं, अगर कटेगा तो क्या होगा? फिर हरा भरा हो जाएगा। हरी बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गई? अब रोशनी के 3 पिरामिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 3 लेवल, 3 चीजें हैं, 3 सीढ़ियां कह सकते हैं, 3 है ना रोशनी पिरामिड में। नीचे क्या है? कल्चर, संस्कृति, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? टूल्स, औजार। उसके बाद क्या है? एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक्स नॉलेज, एप्लीकेशन, ये सब चीजें हैं। तो जो नीचे सबसे पहले है वो आपके रूट्स हैं। एक चीज तो लाइए, अभी गारंटी लिख दूं, ऐसा कोई भी लर्नर नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी। वो कटेंगे सब, कटेंगे मतलब जिंदगी में कठिनाई आएगी ही आएगी। ऐसा कोई अगर सोच रहा हो उसकी जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी, तो कितना भी पढ़ लो, कितना भी कमा लो, सबके बोल रहा हूँ पूरे दुनिया में, यह तो इस संसार का ही सिस्टम ऐसा है,
कठिनाई आनी ही आनी है। क्या गोपाल जी? कठिनाई आनी ही आनी है। सौम्या दीदी, कठिनाई आनी ही आनी है, लेकिन जिसकी रूट्स मजबूत रहेगी वो फिर उस कठिनाई से झेल लेगा और हरा भरा हो जाएगा, और जिसका रूट मजबूत नहीं होगा वो झेल नहीं पाता है, परेशान हो जाता है और दिक्कत हो जाता है। इंटरेस्टिंगली ये चीज़ अगर आप देखेंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा कि जिसकी रूट्स मजबूत रहेंगी उसके सामने कठिनाई आएगी, वो स्पाइरल अप हो जाएगा। मतलब पहले एक कंछा दिया था तो 7 कंछा दे दिया होगा, ज़्यादा दे दिया होगा। तो अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, अगर जड़ें मजबूत हैं और ज़िंदगी में समस्या आई तो आप उस समस्या को जब पार करके ऊपर आएंगे तो और मजबूत बन के निकलेंगे। लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है, अगर उस समस्या को फिर ऊपर निकलेंगे, ऊपर ही नहीं निकल पाएंगे। तो सबको दुख कहेंगे, ये बुरा वो बुरा, अपना बुरा, और अपने को भी नुकसान करेंगे। जबकि अगर जिसकी जड़ें मजबूत हैं तो क्या होगा, वो फिर निकल जाएगा। तो जो ज़्यादातर मैं आपकी क्लासेस जो मैं पर्सनली लेता हूँ उसका एक ही फोकस ज़्यादा रहता है कि क्या, जड़ें मजबूत करना। किसकी? आपकी। क्यों? कि समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जब इन प्रिंसिपल्स, ये रूल्स आपकी नसों में रहेंगे, आपकी हड्डियों में रहेंगे, तो समस्या कैसी भी हो, कैसी भी समस्या हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे किसी लेवल का कोई समस्या होगा, आप उसको टूल्स इसको यूज करेंगे, रूल्स को यूज करेंगे। और रूल्स कैसे? केवल समझ वाले नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, सुने हों, समझे हों, रीजनिंग किए हों, और जो सही लगाओ तो आपके कर्म में अगर वो जो रूल्स बैठ गए, जड़ें मजबूत हो गई। जड़ें मजबूत की बात हो रहा है ना, सैपलिंग भी तो वही था, लेकिन सैपलिंग क्यों नहीं कर पाएगी? उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। जड़ें मजबूत का मतलब अगर इसको सही से अपनी ज़िंदगी में आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में चाहे कैसी भी समस्याएं आए, अब जो गोपाल जी को समस्या आएगी, क्या वही समस्या कार्तिक जी को आएगी? नहीं, समस्या सबको आएगी, कंफर्म है। लेकिन सबकी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर जड़ें मजबूत होंगी तो उन समस्याओं से और मजबूत होकर निकलेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, रूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा चीज़, मैं आप लोगों को जब रूट्स मजबूत कर लेता हूँ तो थोड़ा बहुत टूल्स की बात करता हूँ, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैथमेटिकल, लॉजिकल थिंग, ये टूल्स हैं। क्या हैं? औजार है। ये जब आपको आ जाएगा फिर तो दुनिया की जितनी किताबें पढ़ो ना, जितना जो एक्सप्लोर करना है करो। लकीली हम लोग इस युग में है जहाँ इन्फॉर्मेशन फ्री है। एक समय था जहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा लगता था, बहुत पैसा लगता था। हार्वर्ड क्यों जाते थे? ज़्यादातर तो यही होता था ना, प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते थे और जाके, क्योंकि उनकी क्लासेस हम यहाँ देख ही नहीं सकते। आज की डेट में क्या है, हार्वर्ड सर के, MIT के, IIT के बहुत सारे कोर्सेज आप जमीरा में बैठे कर सकते हैं, एकदम मतलब बहुत कम खर्चे में। कहीं कहीं तो फ्री है वो। जो अच्छे स्कूल की क्लासेस आप जाके क्लासेस में उनके टीचर्स के साथ करते थे, वो क्लासेस आज को आप फ्री है, मोस्टली फ्री है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन फ्री है, तो अगर नीचे का रूट्स आपका स्ट्रांग है, टूल्स आपके पास है, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़िंदगी में कहाँ तक जाना है। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए जो ये वीडियोस बनते हैं इनको समझना है, और जो रूल्स दिए गए हैं, पिलर ऑफ रोशनी दिए गए, जितनी जल्दी आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक, पहला चीज़। दूसरी चीज़, टूल्स कर लेंगे। टूल्स क्या है? लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जो रूल्स में ही कहीं कहीं ओवरलैप भी है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, कंप्यूटर का नॉलेज हो गया। उसके बाद आप जाओ दुनिया में, कोई इंग्लिश साइट खोलो, इंग्लिश साइट मतलब हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की, जितने जो भी काम करना है, मेडिकल का करना है तो मेडिकल का बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखो उनके प्रोफेसर्स को मेल डालोगे, मेल रिप्लाई करेंगे। अगर आप में दम होगा तो रिप्लाई करते हैं वो समझ जाएंगे कि बच्चे ने मेहनत किया है कि नहीं किया। क्योंकि आप जब लिखोगे ना, जब बोलते हो तो समझ में आ जाता है किसमें कितना है दम, बोलते ही समझ में आ जाता है। क्योंकि जिसने किया होगा वो उसके बोली में, और जिसने नहीं किया होगा उसके बोली में बहुत अंतर होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो जो चाहेंगे आप अचीव कर लेंगे। तो यही चीज़ सिखानी थी, तो आज के वीडियो में यही रखते हैं। बंद करते हैं आज का वीडियो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।